हेलो बच्चों, हम लोग ट्रायंगल चैप्टर पढ़ रहे थे। ट्रायंगल में सिमिलरिटी और कौन सा बुक? आपका एम.एल. अग्रवाल, आईसीएसई सिलेबस का एम.एल. अग्रवाल। ये एम.एल. अग्रवाल में आपका सिमिलरिटी और ट्रायंगल जो है वो 13 चैप्टर में है। चैप्टर 13 का आपका 13.1 कंप्लीट किए, 13.2 कंप्लीट किए, अब 13.3 की बारी है। 13.3 जो है ये आपको सिमिलर ट्रायंगल के प्रॉपर्टी पर है। अगर दो ट्रायंगल आपका सारा जितना प्रॉपर्टी सारा आपको प्रूव किया हुआ है, आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट आप खोलिएगा, जितना भी थ्योरम है आपका सिमिलरिटी से सब किया हुआ है। अब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलरिटी से जितना भी आपका इक्वेशन है सब आपका प्रूव किया हुआ है। तो फिर भी देखते हैं पहले आपका प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है, आपके पास उसी के आधार पर हम लोग का बनेगा। जैसे आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। जैसे आपका ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर। अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या क्या संभव, ये ध्यान देना है। उसी प्रॉपर्टी पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और सब प्रॉपर्टी पे सब थ्योरम है, उसको सारा प्रूव किया हुआ है। सबसे पहला देखिए इसमें क्या कहता है। अगर सिमिलर है तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। यानी आपका ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाय पी आर। ये तो हम लोग यूज किए हैं। अगर सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका साइड का रेशियो इक्वल है और एंगल भी इक्वल। यानी आपका दूसरा है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। इतना तो हम लोग यूज किए। अब क्या है, दोनों का थर्ड में एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका पी क्यू आर इज इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के इक्वल हो, जो करस्पॉन्डिंग साइड है। यानी आपका ए बी बाय पी क्यू का स्क्वायर। ए बी करस्पॉन्डिंग साइड का, जैसे तैसे नहीं लीजिएगा, हमेशा आपको बोले हैं ऑर्डर सही रखने, करस्पॉन्डिंग साइड रखने, कोई भी साइड। यानी इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू ए सी बाय पी आर का स्क्वायर। ये हो गया। पेरीमीटर भी तो आपको बताए थे। यानी आपका फोर्थ में पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में साइड के रेशियो के स्क्वायर नहीं, यानी ये इक्वल। यानी आपका हो गया ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर। और आपका फिफ्थ में आपके पास क्या है, अगर मीडियन है तो मीडियन का रेशियो, आपका मीडियन का रेशियो, करस्पॉन्डिंग मीडियन का रेशियो आपको क्या चीज है, ये आपका करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल है। अगर आपका ये मीडियन है यानी आपका हो गया ए बी सी पी क्यू आर। ये अगर मीडियन है ए एम, ये आपका मीडियन है ए एम और ये है आपका ए एन मीडियन। तो अब आपका तब क्या होगा, ये साइड का रेशियो उसके मीडियन के रेशियो के इक्वल होगा। यानी फिफ्थ में ए बी बाय पी क्यू इक्वल टू बी सी बाय क्यू आर इक्वल टू ए सी बाय पी आर इक्वल टू मीडियन, यानी ए एम बाय पी एन का पी एन, यानी मीडियन के। अगर ये एल्टीट्यूड है, अगर मान लेते हैं ये एल्टीट्यूड है तो ये भी साइड एल्टीट्यूड के इक्वल होगा।
दोनों में इफ यहाँ पर इफ आपका AM एंड PN आर फर्स्ट केस में मीडियन एंड सेकेंड केस में एल्टीट्यूड हो गया। दोनों अगर एल्टीट्यूड होगा तो साइड का रेशियो उसके एल्टीट्यूड के इक्वल होगा, साइड का रेशियो उसके मीडियन के इक्वल होगा। तो क्या होगा, अगर साइड का रेशियो इक्वल तो एरिया और एल्टीट्यूड के बराबर हो जाएगा, यहां पर एल्टीट्यूड का रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यानी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास पहले ABC बाय PQR इज इक्वल टू AM बाय PN का स्क्वायर। ये इसके स्क्वायर, चाहे AM बाय PN, AM आपका मीडियन है तो भी चलेगा, अगर ये आपका एल्टीट्यूड है तो भी चलेगा, यानी दोनों के स्क्वायर के बराबर। इसी इतने सारे कॉन्सेप्ट में हमारा पूरा एक्सरसाइज फटाक से बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या सो देखिए, अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके साइड का रेशियो इक्वल होगा, उसका साइड का रेशियो का स्क्वायर आपके उसके एरिया के, ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। कोई भी सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। आपका पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, पेरीमीटर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज द रेशियो ऑफ दस आपका करस्पॉन्डिंग साइड। अब आपके पास अगर मीडियन है और आपका एल्टीट्यूड है, करस्पॉन्डिंग, ये नहीं इधर का मीडियन और इसका ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए, तब क्या होगा, ये साइड का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के करस्पॉन्डिंग मीडियन के भी इक्वल होता है। तब एरिया क्या हो गया, उसका करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड या मीडियन के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। इतना सारा प्रॉब्लम में हमको आराम से बन जाएगा पूरा एक्सरसाइज। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज में चलते हैं। आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार देखिएगा। आपका ज्योमेट्री सबसे इजी चैप्टर है, और कब, जब बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। तो अगर बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है तो ज्योमेट्री जैसा हार्ड भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब बच्चा ज्योमेट्री से डरता है ना। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज कौन सा 13.3 में चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 1 में 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट में देखिए आपका एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में क्या है। सबसे पहले इसमें क्या देखना है, सिमिलर ट्रायंगल होगा तब हम प्रॉपर्टी लागू, इतना जो प्रॉपर्टी बताए वो क्या होगा, जब सिमिलर ट्रायंगल होगा तभी लागू होगा। तो मेरे पास क्या दिया है, गिवन ये दोनों ट्रायंगल, यानी ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अब क्वेश्चन कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC टू द एरिया ऑफ PQR। अब यहां पर आपको क्या, ट्रायंगल सिमिलर है तो एरिया का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास PQR। अब देखिए कौन सा साइड दिया है मेरे पास, यहां पर आपके पास दो साइड का रेशियो ही दिया है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ही दिया है। अगर आपका ये ट्रायंगल है, आपके पास आपका ABC और ये है आपका PQR, तो ये दोनों का आपका AB बाय PQ दोनों का रेशियो आपको क्या है 1/3, 1:3 मेरे पास दिया हुआ है। तो इसका करस्पॉन्डिंग इसका साइड क्या हो गया, AB का आपका PQ, AB का करस्पॉन्डिंग साइड AB का क्या हो गया PQ, यानी आपका हो गया AB बाय PQ का स्क्वायर, यानी एरिया इसका स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास PQR इक्वल टू AB बाय C कितना है 1/3,
1/3 का स्क्वायर, यानी आपका इसका स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 1/9। 1 का स्क्वायर 1, यानी 1:9। यही मेरा आंसर होगा। बस इतने काम करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हो गया। अब आइए 1 का 2 में रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड फाइंड करना है। हमको एरिया का रेशियो यहाँ दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ भी वही उसका रेशियो दिया है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका PQR इज इक्वल टू, यहाँ S1 S2 लिखिए, यहाँ पर S1 बाय S2 लिख सकते हैं का स्क्वायर, नहीं तो करस्पॉन्डिंग साइड, ये दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड ये सिमिलर है, यहाँ भी ट्रायंगल सिमिलर है, बिना सिमिलर का प्रॉपर्टी लागू नहीं होगा, तो सिमिलर है कि यहाँ पर क्या हो गया, AB बाय PQ का स्क्वायर हो गया। अब दोनों का वैल्यू रख दीजिए, मेरे पास कितना है 20, ये रेशियो मेरे पास है क्या 25/36 इक्वल टू AB बाय PQ का स्क्वायर, यानी स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चल जाएगा, आपका स्क्वायर रूट 25/36 इक्वल टू AB बाय PQ। ये दोनों का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका 25 का 5/6 इक्वल टू AB बाय PQ। देयरफॉर आपका रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल टू 5:6। यही मेरा आंसर है, यानी हमको एरिया का रेशियो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 में हमको साइड का रेशियो था, एरिया का रेशियो उसका स्क्वायर कर दिए, इसमें आपको एरिया का रेशियो दिया है और साइड का उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 1 का 2 कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है। आपको दिया है क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, और आपका इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मालूम है और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF मालूम है, हमको BC मालूम है और EF फाइंड करना है, यानी आपके पास क्या है, ये है आपका ABC, ये है आपका DEF। अब आपके पास है ABC का एरिया है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और DEF का है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास BC है 2.1, हमको फाइंड करना है, EF फाइंड करना है। अब ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, ट्रायंगल ये सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग साइड, देयरफॉर हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब यहाँ ध्यान देना है, करस्पॉन्डिंग साइड में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, BC बाय EF का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हमारे पास ABC का 9/16 इक्वल टू BC है 2.1 और EF हमको फाइंड करना है, इसका स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर तो इधर स्क्वायर रूट आपका हो गया 9/16 इक्वल टू 2.1 अब बाय EF, x स्क्वायर इक्वल टू P, तो x इक्वल टू √/P, वही स्क्वायर है तो इसको यहाँ स्क्वायर रूट हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 9 का स्क्वायर रूट 3/4 इक्वल टू 2.1 बाय EF। अब ये 3 7 जा 0.7, यानी EF इज इक्वल टू EF 4 इंटू 0.7, यानी 4 7 जा 28, 2.8 सेंटीमीटर। देयरफॉर EF इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। यही मेरा आंसर है, ये कितना हो गया 2.8 सेंटीमीटर।
यानी क्वेश्चन नंबर आपका उतने काम करना है, 2 कंप्लीट हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है मेरे पास, यहां भी वही काम करना है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें भी ट्रायंगल सिमिलर दिया है, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। अब इसमें देखिए आपका, इसमें आप फिगर बना लीजिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ये है ABC, ये है आपका DEF। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है। पहला कंडीशन तो सिमिलर दिया है, दूसरे कंडीशन में देखिए BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, EF इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसका एरिया हमको है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। और डिटरमाइन द एरिया ऑफ, इसका एरिया हमको फाइंड करने के लिए कहा। तो यहां पर ये सिमिलर है, सिंस आपका ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, और DEF होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF। अब करस्पॉन्डिंग साइड यहां BC है, BC और EF ध्यान दीजिएगा इस समय, यानी BC बाय EF का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, ये है आपका 54 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, और ये आपका BC कितना है 3, ये कितना है 4 का स्क्वायर, यानी 9/16, 9/16। अब आइए आपके पास 54 एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 9/16, ये हो गया आपको 9/6। अब 9 बन जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 6 इंटू 16 इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर, यानी इसका एरिया कितना हो गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी आपका क्वेश्चन नंबर, आपका एरिया ऑफ ये DEF मांग रहा है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए मेरे पास क्या कहता है, कहता है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल, यहां नाम नहीं दिया है, हम लोग लेट कर लेते हैं। ये आपके पास 2 सिमिलर ट्रायंगल ABC और आपका ट्रायंगल आपके पास DEF, कहता है द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल आर 36, इसका एरिया हो गया आपको 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 25, ये इसका एरिया है आपका 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ एन एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल, इसका एल्टीट्यूड फर्स्ट ट्रायंगल आपका AB और इसका करस्पॉन्डिंग हो गया AM ले लीजिए और DN ले लीजिए। इसका एल्टीट्यूड आपका AM, इसका एल्टीट्यूड फर्स्ट ट्रायंगल कहता है इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल इज 2.4, ये है आपका 2.4, यानी 2.4 सेंटीमीटर। फिर कहता है फाइंड द करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड ऑफ द अदर ट्रायंगल, यानी इसका इधर से है यानी A वर्टेक्स, तो इसका भी D वर्टेक्स से, यानी हमको DN फाइंड करना है। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां पर लेते आपके पास क्या, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF, हाँ, और AM एंड DN are corresponding altitude हो गया।
तो आपका क्या होगा, अभी बताए ना, अगर सिमिलर है तो एरिया उसके करस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड के स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के भी बराबर होता है, क्योंकि एल्टीट्यूड का रेशियो उसके साइड के रेशियो के को सब प्रूव किया हुआ है। एल्टीट्यूड का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा, तो एरिया का रेशियो उसके साइड के स्क्वायर के बराबर है, और साइड का स्क्वायर उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, तो एल्टीट्यूड का स्क्वायर वहां रख देते हैं। यानी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बार एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ बार इक्वल टू क्या हो गया, AM बाय DN का स्क्वायर। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, ये है हमको 36 और ये है हमको 25 और AM है हमको 2.4 और DN हमको फाइंड करना है। इसका स्क्वायर हटा दीजिए, इधर ले आइए, यानी 36 बाय 25 इक्वल टू आपका 2.4 बाय DN, अब ये हो जाएगा 36 का स्क्वायर रूट 6 बाय 5 इक्वल टू 2.4 बाय DN। अब यहां पर 6 4 जा 0.4, देयरफॉर DN इक्वल टू 4 इंटू 5 0.4 इंटू 5 बराबर 2.0 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी DN इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। यहाँ पर DN मेरे पास कितना निकल गया, 2 सेंटीमीटर, ये है 2 सेंटीमीटर, हो गया ना। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर हम लोग का 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5, आइए क्वेश्चन नंबर 5 में 2 क्वेश्चन है और दोनों का फिगर मेरे पास है। अभी तक तो सिमिलर ट्रायंगल दिया था, सिमिलर था तो करस्पॉन्डिंग जो भी साइड है एल्टीट्यूड लिए, अब सिमिलर करना होगा। आपको फिगर दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 5 में देखिए, 5 का 1, ये आपके पास फिगर है, कहता है AQ परपेंडिकुलर AB, ये परपेंडिकुलर है तो ये 90, यानी आपका है AQ परपेंडिकुलर आपके पास AB, तो एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री। फिर कहता है PB, आपके पास ये PB परपेंडिकुलर AB, यानी PB परपेंडिकुलर AB, तो हमारे पास एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब ये दोनों ट्रायंगल को ये कहता है, फिर कहता है PO, ये है मेरे पास 6 सेंटीमीटर, QO ये है हमको 9 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्रायंगल POB, यानी POB इसका एरिया है 120 सेंटीमीटर। अब कहता है फाइंड द एरिया ऑफ QOA, इसका एरिया फाइंड करना है हमको, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका QOA हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम पहले सिमिलर करेंगे तब ना करस्पॉन्डिंग साइड लेंगे। तो आइए इन ट्रायंगल आपके पास QOA एंड ट्रायंगल POB, इस दोनों में ये दोनों एंगल तो 90 है, ये भी 90 ये भी 90, वहां परपेंडिकुलर है, तो यहां लिखिए एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 90, ये गिवन है आपके पास। अब आपका ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो लाइन जब क्रॉस करता है तो ये दोनों इक्वल, तो यानी आपका एंगल इसका O, इसका भी एंगल O, ये हो गया कैसा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो एंगल सिमिलर में काफी है क्योंकि सिमिलरिटी तो हम बनाए, यानी बाय ए सिमिलरिटी, क्या AO और हो गया आपका BO। अब AO में क्या बच गया आपके पास, AO में Q बच गया, अब BO में क्या बच गया, P बच गया, सिमिलर कर दीजिए। अब करस्पॉन्डिंग साइड का एरिया, देयरफॉर आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या है, आपके पास यहां पर
आपके पास QOA यानी QOA बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका BOP। हाँ, आपका एरिया कौन एरिया दिया है आपके पास POB इक्वल टू, अब इसका करस्पॉन्डिंग साइड लेना है। हम लोग तो यहाँ सिमिलर किए। अब मेरे पास कौन कौन दिया है QO बाय OP यानी QO बाय OP का स्क्वायर। यही सिमिलर ऑर्डर में गड़बड़ कीजिएगा तो नंबर नहीं मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर QO इसका एक जैसा स्क्वायर। अब सबका वैल्यू बैठा दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको QOA बाय POA का एरिया हमारे पास कितना है 120 इक्वल टू QO मेरे पास कितना है 9। अब OP मेरे पास क्या है 6 का स्क्वायर। अब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA बाय 120 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 4 का 2 का स्क्वायर 4, ये 4 3 जा हो गया, ये नीचे इसको कटा दीजिए। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल QOA इज इक्वल टू 30 इंटू 9, 9 3 जा 22, 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका एरिया हमको कितना मिल गया आपका 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही मेरा आंसर है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका QOA इक्वल टू 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ हमको सिमिलर करना था, सिमिलर करके करस्पॉन्डिंग साइड लेना है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का 1 कंप्लीट हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 का 2 बेटा, आपके पास ये फिगर है, इसमें गिवन क्या है, इस फिगर में AB पैरेलल BC, ये दोनों पैरेलल है। क्या है AB पैरेलल BC, AO इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, OC इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 6.5, OD इक्वल टू आपका 2.8। अब इससे ये तीन हमको सबसे पहला ये दोनों ट्रायंगल को सिमिलर फाइंड CD एंड OBCD को फाइंड करना, फिर ये दोनों ट्रायंगल का रेशियो फाइंड करना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सिमिलर करेंगे। आइए आपका ये पाथ बोले पैरेलल दिया है तो बस आसानी से हो जाएगा आपको। इन ट्रायंगल कौन OAB एंड ट्रायंगल OAB OCD में अब क्या क्या इक्वल है, ये एंगल अल्टरनेट, ये पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये एंगल और ये एंगल इक्वल, ये भी अल्टरनेट है, यानी एंगल B इक्वल टू एंगल आपके पास D, और O दोनों में वर्टिकली। आप लोग पूरा नाम लिखिएगा, एंगल O इक्वल टू एंगल O, ये है आपका अल्टरनेट, ये है आपका वर्टिकली अपोजिट। अब AC तीनों एंगल तो इक्वल हो गया, देयरफॉर A सिमिलरिटी हो गया। अब जो ऑर्डर में यहां कहता है OAB ट्रायंगल O पहले A तब B, OAB सिमिलर ट्रायंगल OCD, यहाँ OAB है तो OCD ही ऑर्डर में लेना है, OCD एक प्रूफ हो गया, यानी 1 हमको प्रूफ करना, ये प्रूफ OAB इक्वल टू OCD। अब इसका फाइंड CD एंड OB, इसका करस्पॉन्डिंग साइड ले लीजिए, यानी आपका हो गया क्या OA बाय OC इक्वल टू AB बाय CD इक्वल टू ये हो गया AB बाय CD इक्वल टू OB बाय OD। सबका वैल्यू रख दीजिए।
इसमें आपका क्या है, AO 10, AO मेरे पास 10 सेंटीमीटर, OC 5, AB 6.5, CD नहीं है, OB मेरे पास नहीं है, OD मेरे पास 2.8। बस अब इसी को, ये दोनों मेरे पास है, 5 1 जा 5 2 जा, यानी आपके पास ये क्या हो गया, 2/1 इक्वल टू 6.5 बाई CD इक्वल टू OB बाय 2.5। ये दोनों को इक्वल कर दीजिए, CD निकल जाएगा, ये दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो हम लोग का OB निकल जाएगा, यानी आपका हो गया क्या, 2/1 इक्वल टू 6.5 बाय CD, एक हो गया। आपका हो गया 2/1 इक्वल टू OB बाय 2.5। अब दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी आपका हो गया 2CD इक्वल टू 6.5, CD इक्वल टू 6.5 बाई 2, यानी 3.25 एक आंसर। और इसमें एक 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, OB इक्वल टू 2 इंटू 2.5, यही ना मेरे पास, OB इक्वल टू आपके पास OD क्या है, OD 2 पॉइंट, यहाँ 2.5 लिखा गया है, 2.8 यहाँ 2.8 है, तो यहाँ हो गया 2.8, यानी ये 2.8 या 5.6, यानी दोनों निकल गया। देयरफॉर हम लोग को देयरफॉर क्या क्या मांग रहा है, हम लोग को मांग रहा है CD कितना है, CD आपका 3.25, CD इक्वल टू 3.25 सेंटीमीटर। और दूसरा मेरे पास क्या है, OB कितना है, 5.6 सेंटीमीटर, ये आपका दूसरा का है, यानी ये 2 नंबर, 5 का 2 का 2 नंबर, यानी इसका आंसर हो गया। अब कहता है रेशियो ऑफ ट्रायंगल, दोनों का ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग रेशियो मेरे पास ये है, यानी आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन आपके पास OAB बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल OCD इक्वल टू मेरे पास ये क्या है, OA बाय OC का स्क्वायर, OA बाय OC का स्क्वायर, यानी OA मेरे पास कितना है 10 बाय ये है 5 का स्क्वायर, 5 2 जा, यानी 2/1 का स्क्वायर, यानी मेरे पास 4/1 इक्वल टू 4:1, यानी ये दोनों का रेशियो कितना हो गया, आपका हो गया 4:1, यानी इसका भी आंसर हो गया। यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का, यानी दो ट्रायंगल सिमिलर है, ये है साइड का रेशियो खाली लेना है, करस्पॉन्डिंग साइड नहीं मेरे पास है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का बी भी कंप्लीट हो गया, 5 का बी का सब क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में भी 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी, दोनों का आपके पास फिगर है। अब फिगर में देखिए क्या कहता है, 6 का ए का फिगर आपके पास ये है, कहता है DE पैरेलल BC, यानी ये दोनों पैरेलल है। हमको DE इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, हमको फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास क्या, ADE इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब फाइंड करना है हमको क्या, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको फाइंड करना। तो यहां पर सिमिलर है नहीं, आपको बोले सिमिलर करना हुआ, और क्या ये पैरेलल है तो फटाक से सिमिलर हो जाएगा। आइए इन ट्रायंगल आपके पास कौन, ADE एंड ट्रायंगल ABC, सिंस आपके पास क्या है, DE पैरेलल BC, ये हमको दे दिया, तब कौन, एंगल D
एंगल बी के बराबर करस्पॉन्डिंग एंगल डी इक्वल टू एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल ई एंगल सी के एंगल ई इक्वल टू एंगल सी, ये भी करस्पॉन्डिंग एंगल, और ए कॉमन है, दोनों में ए है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल ए, ये हो गया आपको कॉमन। देयरफॉर ए सिमिलरिटी AED सिमिलर ट्रायंगल ACB हो गया। अब दोनों का एरिया का रेशियो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AED बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल टू इसका करस्पॉन्डिंग साइड हम लोग का कौन है, DE बाय BC का स्क्वायर। अब दिया है क्या क्या, सो देखिए ADE का एरिया मेरे पास है 28, ABC हमको चाहिए, DE मेरे पास है 6, ये है 9 का स्क्वायर, 6 3 2 जा 3 3 जा, हो गया आपका 28 बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 बाय 9, ये हो गया 7, 4 7 जा 28, अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 9 इंटू 7 यानी 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC आपका हो गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सिमिलर कीजिए, करस्पॉन्डिंग साइड लीजिए, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए कंप्लीट हो गया। अब चलिए 6 का बी में देखिए, इसमें क्या क्या, ये भी फिगर है आपके पास, इसमें भी DE पैरेलल BC भी है, DE पैरेलल BC मेरे पास है, और क्या AD बाय DB मेरे पास है, क्या AD रेशियो DB इक्वल टू 1:2, और कुछ मेरे पास नहीं है। हमको क्या कहता है, फाइंड द रेशियो ऑफ, हमको फाइंड करना है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रैपीजियम, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम DBC, यानी इसका एरिया आपका DBCE, एरिया ऑफ ट्रैपीजियम DBC, ये दोनों का ये हमको फाइंड करना। चलिए हमको क्या है, AD बाय D भी है, इससे AD और AB का रेशियो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पर मेरे पास क्या है, सिंस आपका है AD बाय DB इक्वल टू 1/2, इसको उलट दीजिए, यानी DB बाय AD इज इक्वल टू 2/1, ये हो गया। अब दोनों तरफ हमको इसको AD और AB इसमें चेंज करना है, तो एडिंग ऑन बोथ साइड, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, सेम चीज दोनों तरफ करेंगे, रेशियो का वैल्यू नहीं बदलेंगे, दोनों इक्वल ही रहेगा, यानी DB बाय AD प्लस 1 इक्वल टू 2/1 प्लस 1, तो हो गया एलसीएम इसका ले लीजिए, AD DB प्लस AD 2 प्लस 1/1, देखिए DB प्लस AB ये हो गया AB बाय AD इक्वल टू 3/1। अब एरिया दोनों का निकाल लीजिए, यानी देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपका ये सिमिलर आप लोग कर लीजिएगा, आइए इन ट्रायंगल ADE
एंड ट्रायंगल ABC। फिर इसमें वही ये दोनों एंगल इक्वल, यानी एंगल D इक्वल टू एंगल आपके पास एंगल D एंगल B के इक्वल, और एंगल E एंगल C के इक्वल, और A दोनों में है, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल A, यानी A सिमिलरिटी। यहां पर क्या हो गया, ट्रायंगल AED सिमिलर ट्रायंगल ACB, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। अब दोनों का एरिया निकालना है, यानी दोनों का एरिया, यानी आपके पास हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल आपके पास ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, और दोनों का करस्पॉन्डिंग साइड DE बाय BC, यानी हमको किसका रेशियो दिया है, आपके पास AB और AD का रेशियो दिया है, AB बाय AD, यानी AB बाय AD का स्क्वायर हो गया, यानी 3/1 का स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करेंगे, देखो इतना एरिया में अगर इसका एरिया माइनस कर दें तो हमको ट्रापेजियम का एरिया माइनस हो जाता है, तो दोनों तरफ सबट्रैक्ट करेंगे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE -1 और 3 का स्क्वायर 9/1 -1। अब एलसीएम लेके दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू आपका 9 - 1 यानी 8/1। अब इसमें देखिए आपके पास, यानी ये ट्रायंगल में, यही मेरा फिगर है, ये पूरा ट्रायंगल में इसका एरिया अगर माइनस कर देते हैं तो हमको यही बच जाता है, यानी यहां लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रापेजियम कौन DBCE बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 8/1। अब हमको क्या कहता है, पहले आगे ADE है तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बाय एरिया ऑफ ट्रापेजियम कौन DBCE इक्वल टू 1/8 इक्वल टू 1:8। यही मेरा आंसर होगा, ये इसका रेशियो क्या होगा आपको 1:8 ना, यानी हमको ये ट्रापेजियम चाहिए, ये चीज चाहिए, यानी ये पूरे एरिया में इसको माइनस कर देंगे। तो जो हमको ADE रखना है तो डिनोमिनेटर में ADE रखना है, ये दोनों माइनस होगा ये, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का भी कंप्लीट हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। आज इतना ही रहने दीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री अगर लंबा वीडियो होगा तो आप बोर होने लगिएगा, इसीलिए आपको बार बार कहते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट लेके देखिए और आराम से देखिएगा। मेरा वीडियो लंबा होता है, अगर कॉन्सेप्ट नहीं भी रहेगा, शांति से देखेगा तो मेरी गारंटी है कि आपको समझ में आएगा। चलिए, आपको थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आपको अगर मेरा पढ़ाई समझ में आया तो क्या नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कीजिएगा, और मेरी विद्यार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलिएगा। ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक कीजिएगा, लाइक करना नहीं भूलिए। अगर अच्छा लगा तो मीठा मीठा कमेंट भी दीजिएगा। थैंक यू, फिर नेक्स्ट